हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी हाई में। आज मैं आप सभी के लिए हिंदी के बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर लेकर आया हूं, जो कि बार बार व्यापम एवं सीजीपीएससी में पूछा जाता है। क्योंकि अभी हाल ही में प्यून की एग्ज़ाम होने वाली है, तो ये प्यून की एग्ज़ाम के लिए भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। क्योंकि ये क्वेश्चन सीजीपीएससी एवं व्यापम में बार बार पूछे जाते हैं, तो प्यून में भी पूछे की 100% संभावना है। तो आप वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर ज़रूर करें। तो अब हम चलते हैं अपने वीडियो की ओर। आज का जो वीडियो है वो सब्जेक्ट हिंदी का है, जिसमें टोटल प्रश्नों की संख्या है 25। आपको मैं सभी 25 महत्वपूर्ण क्वेश्चन कराऊंगा और उनसे जुड़ी बातें भी बताऊंगा, तो वीडियो को बिना स्किप किए अंत तक ज़रूर देखें। अब हम चलते हैं अपने वीडियो की ओर। अपना पहला क्वेश्चन है, पर्यावरण का संधि विच्छेद है। ऑप्शन दे रखा है पर्याधन वरण, परिधि धन आवरण, परिध धन आवरण, परिधन आवरण। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, परिधन आवरण। संधि विच्छेद किसे कहते हैं? तो संधि विच्छेद दो शब्दों से मिलकर बना होता है, तो पर्यावरण परिधन आवरण से मिलकर बना है, दो शब्द। अब हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 2 है, पुरुष एवं स्त्री का जोड़ा क्वेश्चन मार्क। तो पुरुष और स्त्री का जो जोड़ा है वो क्या कहलाता है? दंपति। ऑप्शन दे रखा है पति पत्नी, दंपति, युगल, युग्म। तो इसमें से जो दंपति है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 3 है, अवनी का विलोम शब्द है। आपको ऑप्शन में दे रखा है आसमान, गगन, अंबर, आकाश। तो मैं आपको बता दूं ये सभी ही अवनी के विलोम शब्द हैं। अवनी का मतलब होता है धरती। अवनी का समानार्थी शब्द है धरती, तो ये सभी धरती और अवनी के विलोम शब्द हैं। ठीक है, तो ये सभी आपको ध्यान रखना है, इस तरह से भी क्वेश्चन घुमा सकता है। अब हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 4 है, अनुनासिक का संबंध होता है मुंह से, नाक से, दोनों से, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोनों से। अनुनासिक का संबंध दोनों से होता है, ये मुंह को भी बोलते हैं और नाक को भी बोलते हैं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोनों से। अब हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 5 है, जो पहले कभी ना हुआ हो उसे क्या कहते हैं? तो जो पहले कभी ना हुआ हो, ऑप्शन दे रखा है अद्भुत, अनुपम, अपूर्व, अभूतपूर्व। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अभूतपूर्व। जो पहले कभी ना हुआ हो उसे कहते हैं अभूतपूर्व। अब मैं आपको ले चलता हूँ अपने अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 6 है, जिसकी गर्दन सुंदर है। तो ऑप्शन दे रखा है सुदर्शन, सुग्रीव, सुगर्दन, सुगंध। तो इसका राइट आंसर सुग्रीव हो जाएगा। जिसकी गर्दन सुंदर है उसे सुग्रीव कहते हैं। अपना अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7, श्री गणेश का विलोम शब्द है। तो जो श्री गणेश है, श्री गणेश को हम आरंभ करना भी बोल सकते हैं। श्री गणेश करना का मतलब आरंभ करना। तो अब ऑप्शन देख लेते हैं, विनाश है, इतिश्री, श्री राधा, इनमें से कोई नहीं। तो श्री गणेश का विलोम शब्द इतिश्री, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 8 है, अथ का विलोम शब्द है। ऑप्शन दे रखा है अंत, अब, अर्थ, इति। तो अथ का मतलब होता है शुरुआत, अथ का मतलब होता है अंत, अथ का जो समानार्थी शब्द होता है अंत होता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा इति। इति मतलब समाप्त, तो इसका ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। अब हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर।
अमीय का पर्यायवाची शब्द है? तो इसका ऑप्शन दे रखा है विष, आम्र, मधुप, सुधा। तो अमीय को हम अमृत भी बोलते हैं, अमीय को हम अमृत भी बोलते हैं, और ऑप्शन दे रखा है अपने पास सुधा, तो अमृत को सुधा भी बोलते हैं, तो सुधा इसका पर्यायवाची शब्द हो जाएगा। पर्यायवाची शब्द का मतलब है एक ही शब्द को और कितने प्रकार से बोला जाता है और उसके कितने रूप हैं, ठीक है। तो अमी का पर्यायवाची शब्द सुधा इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 10 है, निम्न में से अल्प प्राण वर्ण कौन से है? इस प्रकार के क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा पूछे जाते हैं, ठीक है। तो आप इन सबको अच्छे से देखिए, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए और चैनल को सपोर्ट कीजिए। तो हम चलते हैं अपने क्वेश्चन की ओर। निम्न में से अल्प प्राण वर्ण कौन से हैं? ऑप्शन दे रखा है आ, फ, भ, क, ग, थ, ध। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा क, ग। क, ग जो है अल्प प्राण वर्ण है। अब हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। इनमें से शुद्ध शब्द कौन सा है? ऑप्शन दे रखा है भस्म, हिंदू, चिन्ह, प्राण। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा प्राण। प्राण जो है शुद्ध शब्द है। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा युग्म शब्द गलत है? जो युग्म है उनमें से एक शब्द गलत है, तो वो कौन सा शब्द है इसे हमें पहचानना है। ऑप्शन दे रखा है नशा, मद, निशान, चिन्ह, नगर, शहर, नारी, स्त्री। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा निशान, चिन्ह। निशान जो है गलत है। अपना 13 नंबर का क्वेश्चन है, संधि कितने प्रकार की होती है? ये जो क्वेश्चन है ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है दोस्तों। तो इसे अच्छे से याद रखिए, और ये हमेशा पूछा ही जाता है। तो संधि कितने प्रकार की होती है? ऑप्शन दे रखा है 2, 3, 7, 1। तो संधि 3 प्रकार की होती है। और कौन कौन से उसके प्रकार हैं? एक है स्वर संधि, एक है व्यंजन संधि, एक है दीर्घ स्वर संधि। तो संधि कितनी प्रकार की होती है? 3 प्रकार की, हमेशा क्वेश्चन में आता ही है। और इस साल भी प्यून की जो एग्ज़ाम होने वाली है उसमें ये क्वेश्चन आने की संभावना है, तो आप इसे हमेशा याद रखिए, संधि 3 प्रकार की होती है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 14 है, शिव का विशेषण क्या है? शिव का विशेषण क्या है? ऑप्शन दे रखा है शिवेश, शैल, शैव, शंकर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा शैव। शिव का विशेषण क्या है? शैव। अब हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। भूतकाल के कितने भेद हैं? तो भूतकाल के 6 भेद हैं। सॉरी, यहाँ ऑप्शन में गलत दे रखा है। तो भूतकाल के कितने भेद हैं? भूतकाल के 6 भेद हैं। और भूतकाल के 6 भेद हैं। वैसे ही वर्तमान काल के हैं 6 भेद। और जो भविष्य है इसका 3 है। तो आपको ये तीनों याद रखना है, कोई से भी एग्जाम में पूछे तो याद रहना चाहिए। भविष्य का जो है वो 3 भेद है। अब हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 16 है, हिंदी किस भाषा परिवार की भाषा है? ऑप्शन दे रखा है द्रविड़, चीनी, तिब्बत, भारोपीय, ऑस्ट्रिक। तो हिंदी भाषा जो है वो भारोपीय परिवार की भाषा है। तो इसका राइट आंसर सी, भारोपीय राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 17, हिंदी भाषा का जन्म हुआ है? तो लौकिक संस्कृत से, वैदिक संस्कृत से, पाली संस्कृत से, अपभ्रंश से। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अपभ्रंश से। ये क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, हिंदी भाषा का जन्म हमेशा पूछता है, तो आप सभी इसे याद रखिए, हिंदी भाषा का जन्म अपभ्रंश से हुआ है। अब हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 18 है,
ये एक मुहावरा है, जाके पाँव न फटे बेवाई सो क्या जाने पीर पराए क्वेश्चन मार्क। तो ऑप्शन दे रखा है, जिसके ऊपर बीतती है वही जानता है, दूसरे के कष्ट को अनुभव करना, कठोर होना, दयालु होना। तो इसका राइट आंसर ए हो जाएगा, जिसके ऊपर बीतती है वही जानता है। जाके पाँव न फटे बिवाई सो क्या जाने पीर पराए, तो जिसके ऊपर बीतती है वही जानता है। तो इसका राइट आंसर ए राइट हो जाएगा। अब हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 19 है, जस दुल्हा तस बनी बराता का अर्थ है। ये भी एक मुहावरा है। ऑप्शन दे रखा है, सभी साथी एक जैसे, ऑप्शन बी है बेढंगा होना, ऑप्शन सी है संगठन में ही कार्य सिद्ध होता है, ऑप्शन डी है आलसी होना। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सभी साथी एक जैसे। क्वेश्चन नंबर 20 है, किस शब्द में आवा प्रत्यय नहीं है। प्रत्यय से जुड़े क्वेश्चन हमेशा पूछे जाते हैं, एक या दो क्वेश्चन प्रत्यय से जुड़े पूछे जाते हैं। तो ऑप्शन दे रखा है, दिखावा, बुलावा, लावा, बढ़ावा। तो जो दिखावा, बुलावा, बढ़ावा है, इनमें सब में आवा प्रत्यय है, बस लावा में आवा प्रत्यय नहीं है। तो इसका राइट आंसर लावा हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 21 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 है, पाठशाला किस प्रकार का शब्द है। तो जो पाठशाला है, ऑप्शन दे रखा है, रूढ़, योग रूढ़, यौगिक, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर यौगिक हो जाएगा, क्योंकि पाठशाला दो शब्दों से मिलकर बना है, और जो दो शब्दों से मिलकर बनता है उसे क्या कहते हैं, यौगिक। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 22 की ओर। क वर्ण किसके योग से बनता है। तो जो क वर्ण है वो किसके योग से बनता है। ऑप्शन दे रखा है, जप, धन, या, क धन सा, क धन रा, क धन आ। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा क धन आ। क धन आ से बनता है क। इस तरह के क्वेश्चन हमेशा पूछे जाते हैं, तो आपको इसका जो बनता है वो याद रखना है। ठीक है, चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 23 है, इनमें से योजक चिन्ह कौन सा है। तो योजक चिन्ह बताना है आपको। अल्प विराम दे रखा है, बी दे रखा है, और पूर्ण विराम भी दे रखा है, और ऑप्शन डी में है इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर जो है वो बी हो जाएगा। योजक चिन्ह इसे कहते हैं, योजक चिन्ह। ये जो है ये पूर्ण विराम है। पूर्ण विराम इसे बोलते हैं योजक चिन्ह, और यह है कॉमा अल्प विराम। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 24 की ओर। अर्जन शब्द का विलोम शब्द है। तो अर्जन शब्द का अर्थ होता है अर्जित करना। ऑप्शन दे रखा है, अर्जित, व्ययन, अमृत, अनर्थ। तो अर्जित नहीं होगा, अमृत भी नहीं होगा, अनर्थ भी नहीं होगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा व्ययन। अर्जन शब्द का विलोम शब्द है व्ययन। अब अपना आखिरी क्वेश्चन है 25 नंबर का, उसे हम देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 है, हिंदी वर्णमाला में स्वरों की संख्या है। ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। हिंदी वर्णमाला में स्वरों की संख्या कितनी है, 11। ऑप्शन दे रखा है 8, 9, 11, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 11। तो इस तरह से मैंने आपको 25 क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण जो व्यापम एवं CGPSC में बार बार पूछे जाते हैं करा दिया। अगर आपको चैनल पसंद आई तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर ज़रूर करें, और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें। ठीक है दोस्तों, ये जो क्वेश्चन है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है, अपने आप में एक गंभीर क्वेश्चन है। तो आप सभी क्वेश्चन को अच्छे से देखें और पीयून की तैयारी अच्छे से करें। ठीक है, तो इसी के साथ मैं अपनी वीडियो को विराम देता हूँ, और स्टडी हाई के चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें। चैनल को सब्सक्राइब कर बटन को ज़रूर दबाएं। धन्यवाद।